वेलकम स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई डीपीएस हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपके लिए कक्षा 8 का पार्ट 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा की पुनरावृत्ति लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यानी कि इससे पहले मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और आपको इसका पीडीएफ भी मैंने भेजा है। आप लोगों ने अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा भी होगा। इसमें मैंने कई क्वेश्चन आपको कराए भी हैं। तो बच्चों, अब आप लोगों का PT2 एग्जाम होने वाला है। सब बच्चे अपने अपने घरों में रहकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के साथ साथ लिखने का भी आप लोग अभ्यास करेंगे, क्योंकि लिखने का अभ्यास जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको उस चीज का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है 11 चैप्टर जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस चैप्टर का संक्षिप्त सार मैं आपको पुनरावृत्ति के रूप में आज पढ़ाऊंगी। कि वैसे तो मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को मैं एक बार फिर से आपको संक्षिप्त में इसका सार आपको समझाऊंगी। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी कि इस चैप्टर में उस समय की बात कही गई है जहां से सिनेमा जगत की शुरुआत हुई। सिनेमा जगत आप जानते हैं, टीवी आप सभी लोग देखते हैं। तो कैसे सिनेमा जगत की शुरुआत हुई, कैसे सिनेमा जगत ने बोलना सीखा। पहले बोलने वाली फिल्में नहीं चलती थी, मूंग फिल्में, यानी कि उसमें बोलना नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी कि हर चीज बोलने के रूप में शुरू हुई। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक मीन्स बोलती। आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा कि सवाक मीन्स क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, बोलती। सवाक मीन्स बोलती। बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। यानी कि हमारी जो पहली बोलती फिल्म बनी वो थी आलम आरा। ठीक है। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। यानी कि 14 मार्च 1931 का दिन था जब हमारी देश में बोलती फिल्म की शुरुआत हुई, जो आलम आरा के रूप में प्रस्तुत हुई। और यह दिन भारतीय सिनेमा जगत का एक बहुत बड़े दिन के रूप में मनाया जाने लगा। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा, क्योंकि इसी दिन से बोलने वाली फिल्मों की शुरुआत हुई। उससे पहले बोलने वाली फिल्में नहीं होती थी, लेकिन इस दिन से बोलने वाली फिल्मों की शुरुआत हुई। हालांकि बहुत ऐसा दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। तब मूक फिल्में भी बहुत लोकप्रिय हुआ करती थी, बिना बोले भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में होती थी। पहली फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। लेकिन इसी के दौरान धीरे धीरे बोलती फिल्मों का नया दौर आरंभ हो गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे आर्देशिर एम ईरानी। इन्होंने सबसे पहले बोलती हुई फिल्म बनाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले जो फिल्मकार थे उन्होंने जो फिल्म बनाई वो थे आर्देशिर एम ईरानी। आर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। उन्होंने एक बार शो बोट एक फिल्म देखी थी जो बोलती हुई थी, और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। यहीं से उनकी मन में एक इच्छा जगी कि वह भी बोलती हुई फिल्म बनाए। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में से लिए गए। एक इंटरव्यू में आर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। यानी कि कोई भी ऐसा संवाद बोलने वाला लेखक हमारे पास नहीं था। ऐसा आर्देशिर ने कहा कि जब मेरे मन में बोलती फिल्मों को बनाने का ध्यान आया तो उस टाइम हमारे पास ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं थी। गीतकार भी कोई नहीं था, संगीतकार भी कोई नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। आर्देशिर ने फिल्म के गाने के लिए स्वयं की धुनें चुनी। और आर्देशिर ने क्या किया, किसी को गाने के लिए नहीं चुना, बल्कि उन्होंने स्वयं के गाने लिखे और स्वयं ही उनको गाने की धुन उन्होंने बनाई। फिल्म के संगीत पर सहज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। केवल 3 चीजें
उस समय वाद्य यंत्र के रूप में मानी जाती थी, तबला, हारमोनियम और वायलिन। जबकि आज हमारे पास बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, लेकिन उस टाइम केवल 3 ही हुआ करते थे। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। आलम आरा फिल्म में जैसे आप देखते हैं, वर्तमान में अगर कोई भी फिल्म आप देखते हैं तो उसमें गीतकार, संगीतकार, निर्देशक, ये सब चीजों का नाम आप ले, लेकिन उस समय क्या था, इन चीजों में संगीतकार भी कोई नहीं था, गीतकार भी कोई नहीं था, तो कोई भी नाम उसमें नहीं डाला था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। WM खान ने पहले इसमें गाने का वो किया। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। ये गाना आलम आरा फिल्म की जो फिल्म बनी उसका पहला गाना था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। साउंड के कारण ये शूटिंग रात में होती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन में प्रकाश में शूट किया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। प्रकाश के लिए इस पर कृत्रिम चीजें से प्रकाश किया गया। उसके बाद प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बना। फिर प्रकाश प्रणाली हुई जिससे कि फिल्मों को बनाया जाने लगा, क्योंकि उजाला फिल्मों के लिए बहुत जरूरी था, प्रकाश बहुत जरूरी होना था। तो आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, आरदेशी की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। उसके बाद धीरे धीरे आलम आरा के फिल्म शूट होते ही बहुत सारी आरदेशी ने बहुत सारी फिल्में हमारे देश को दी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य अनोखे संयोजन थे। फिल्म की इस तरह या नायिका जुबेदा थी, नायक थे विठल। तो इस तरह उस दौर के सर्वाधिक परिश्रमी पाने वाले स्टार थे ये। उनके चयन को लेकर भी काफी मुश्किलें आई। उनके पहले उनका बतौर नायक किया गया, फिर उनका चयन किया गया, तो बहुत सारी ऐसी मुश्किलें इसमें नायक और नायिका को चुनने के लिए भी आई। लेकिन उस दौर में उनका जो नायक थे वो विठल नाराज हो गए थे और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया, क्योंकि बाद में उनको हटा दिया गया। जो इसके नायक थे विठल, उनको हटा दिया गया। तो फिर उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका केस लड़ा और मशहूर वकील हुआ करते थे उस टाइम, और विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बॉलीवुड फिल्म के नायक बने। उसके बाद विठल ये मुकदमा जीत गए। इनको पहले नायक में से हटा दिया गया था। उसके बाद जब इन्होंने केस लड़ा तो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने इनका केस लड़ा और यह केस जीत गए। उसके बाद यह इस फिल्म के नायक बने। इनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। तो इस तरह यह फिल्म आगे बढ़ी और यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई और फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। और इस तरह इस फिल्म में इतनी भीड़ लगी रहती थी कि सब हाउसफुल रहता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव था। तो इस प्रकार हमारे देश में बोलती हुई फिल्मों की शुरुआत आरदेशी जी ने की। और तब जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया तो सिनेमा में काम करने वालों के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई। धीरे धीरे यहीं से जब बोलती फिल्में शुरू हुई तो पढ़े लिखे लोग यहाँ आके अभिनेता और अभिनेत्री का चयन होने लगा, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलता था, संवाद बोलने वाले भी चाहिए थे। तो इस तरह बच्चों धीरे धीरे सिनेमा जगत ने अपने पांव पसारे और धीरे धीरे आज आपने देखा है कि सिनेमा जगत एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है, जिसमें बहुत सारे मनोरंजन कार्यक्रम आपको दिखाए जाते हैं। तो इस तरह हमारे देश में बोलती हुई फिल्मों की शुरुआत से सिनेमा जगत ने चारों तरफ अपना वर्चस्व फैलाया। तो बच्चों इस चैप्टर में आपने यही पढ़ा कि कैसे सिनेमा जगत ने बोलना सीखा। तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। आपको मैंने PDF में प्रश्न उत्तर भेजे हैं, वो आपने पढ़ने हैं और पढ़ने के साथ साथ लिखकर उनको आपने याद भी करने हैं। तो बच्चों आशा है कि आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे।